एक नई चीज और बता देना चाहता हूँ। जिस समय गिरफ्तार होकर के आई थी सीमा, सचिन और नेत्रपाल, उस समय इनके खिलाफ जो ऑफेंस था वो 14 विदेशी अधिनियम और 120। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इनके खिलाफ आईपीसी के तहत सेक्शन पर मैं नहीं बताऊंगा, बता दूंगा, आपको बता दूंगा। इनके खिलाफ सेक्शन की बढ़ोतरी हो चुकी है। जी जी, अब मैं यही आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर ये बात कंफर्म हो जाती है कि इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर है उसको पैसा लगाया जा रहा है, तो कानून के मुताबिक उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी सर? देखिए, अगर ये बात कंफर्म हो जाती है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इसमें पैसे खा रहा है और कंफर्म हो जाती है, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जनाब अपनी नौकरी से हाथ धो करके बैठ जाएंगे। अगर कंफर्म हो जाती है सर, बस बहुत चार्जशीट की वजह से काम बहुत खराब होगा। आजीवन कारावास होगा उनका। मैं मानता हूं कि सीमा ने अपराध किया है और इसके खिलाफ अब भी मानता हूं, जब तक चार्जशीट नहीं आ जाती सीमा के खिलाफ तब तक मैं मानता हूं कि सीमा के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन जारी है। और हो सकता है कि हमारे जो देश की जो जांच एजेंसी है इसके खिलाफ और भी बहुत बड़ी जांच। अब हम यही कह सकते हैं रघुपुरा वालों को कि यार कोई एक शख्स तो होगा भाई, कोई एक इतना बड़ा रघुपुरा है, कोई एक शख्स तो होगा। हेमंत सर कब से ये बात कर रहे हैं और उनकी फैमिली में से कोई भी ये दरखास्त नहीं दे सकता। ठीक है, आप लोग इतना बड़ा रघुपुरा है, कोई एक व्यक्ति तो होगा वो हेमंत सर से सिर्फ एप्लीकेशन दे दे। अली भाई मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात, कोई एप्लीकेशन दो या ना दो, पूरे रघुपुरा के बंदे इस मामले से जो इंटरेस्टेड है ना वो मुझसे बातें करते रहते हैं। पर मैं बता रहा हूं आपको, कोई एप्लीकेशन दे या ना दे, थोड़ा मामला डिले जरूर हो सकता है, पर लेकिन जो मुकदमे का रिजल्ट मैंने आपको बताया ना अली भाई, सीमा एट लास्ट पाकिस्तान डिपोर्ट होगी, वो ही नतीजा आपको मिलेगा। थोड़ा समय जरूर लग जाएगा, कोई दिक्कत ना, चार्जशीट अब आओ, 6 महीने बाद आओ, साल भर बाद आओ, लेकिन रिजल्ट जो होगा उसका, जो मैंने आपको बता दिया वो ही होगा। आप भारत के कानून पर भरोसा रखिए। जी जी बिल्कुल, ऐसा हमें भी बहुत भरोसा है। अब 16 माह तो गुजर गए ना, मसला ये कहने का कि 16 माह तो गुजर गए हैं। अगर फिर आप 6 महीने की बात करते हैं तो भी ये 2 साल हो गए, फिर 1 साल और कर देते हैं। और सुनो, अभी तो मेरे खिलाफ एक मुकदमा लिखा है और हो सकता है 10-12 और लिखे, 10-20 और लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं सच्चाई के साथ खड़ा हुआ हूँ, मैं सच्चाई के साथ 11 केस होंगे आप पे। बहरहाल कल की लाइव से वो तमाम लोग इन लोगों के सामने आ गए हैं जो नहीं चाहते कि सीमा यहाँ से जाए। ठीक है, और ये सब चीजें सामने आ गई हैं कि पैसा लगाया जा रहा है, रघुपुरा में लगाया जा रहा है पैसा, ठीक ठाक लगाया जा रहा है। ठीक है, चार्जशीट जो लेट हो रही है, क्यों हो रही है, वो उस बंदे ने अपने मुंह से बोल दिया। भाई जी उस ऑडियो में ये उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब आप लोगों के पास चार्जशीट आएगी नहीं तो आप बेल कैंसिल कैसे करवा लोगे, और उन्होंने कुछ गलत शब्दों का भी प्रयोग किया है। तो क्या चार्जशीट सच में हम लोगों के पास तक नहीं आएगी? क्या इतनी बड़ी हस्ती है, ऐसी कोई हस्ती है जो चार्जशीट रोक रही है? अय्यास और मक्कार अगर चार्जशीट रोकने का प्रयास वो कर रहे हैं ना तो वो असफल प्रयास है उनका। चार्जशीट कोर्ट में आएगी
और सीमा का ट्रायल चलेगा। ट्रायल चलने के बाद में इसको सजा मिलेगी। मैं बता रहा हूँ आपको, अब से पहले बहुत बहुत समय पहले से, 1 वर्ष पहले से मैं भौंकता चला रहा हूँ कुत्ते की तरह। नहीं, वो भी आप बताएंगे आज? वो भी नहीं पता पड़ा। मैं नहीं बताऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं। आपको मैं उसके लिए शुक्रवार में या सोमवार में जवाब दूंगा मैं। अच्छा अहमद सर, मेरी बात ना, जी जी, मैंने आपसे एक कानूनी राय मांगी है कि एक वकील दूसरे वकील को अगर धज्जियां उड़ाने की या ऐसी वो बातें करता है तो आपके कानून के मुताबिक उसके ऊपर कौन सी सेक्शन लगती है? मैंने बड़ा नॉर्मल सवाल किया, मैं उस बंदे का नाम भी लेना पसंद नहीं करता। सुनिए मेरी बात, धज्जियां उड़ा दूंगा। वो आपने मेरी वीडियो उठा के देख ली, धज्जियां उड़ाने का ही उसको जवाब दूंगा। जो पुराने जो सेक्शन है आईपीसी के तहत 506 और 506 और 500 और बीएनएस में जाए तो 300, मेरे ख्याल से 341 और 7, हाँ बीएनएस के बता रहा हूँ मैं, 341 और 79 बीएनएस जो नया कानून लागू हुआ है। और पुराने कानून के हिसाब से धारा 506 और धारा 500 आईपीसी के तहत उस जिस व्यक्ति ने इस तरीके की वक्तव्य कहे हैं, जिस व्यक्ति ने इस तरीके के वक्तव्य कहे हैं उसके खिलाफ ये मुकदमा चलेगा जनाब, धारा 500 और 506 ट्रायल चलेगा। इसको सजा मिलेगी और सीमा वापस पाकिस्तान जाएगी। मैं आज आपको लिख करके दे रहा हूं। अब तक पहले भी अल्लाह भाई, आपका नाम बता दीजिए सर प्लीज, आपका नाम। अली भाई। आप अली भाई बोल सकते हैं। अली भाई, मैं बता रहा हूं एक ना एक दिन ट्रायल पूरा होने के बाद में सीमा वापस पाकिस्तान में भारत सरकार को डिपोर्ट करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, सीमा पाकिस्तान जाएगी, भारत के कानून के हिसाब से सीमा पाकिस्तान जाएगी। सीमा का भाई हो या सीमा के जितने गुर्गे हो या उसके भाई के जितने गुर्गे हो, मेरे खिलाफ कितने मुकदमे में लिखवा लो, मोमिन मलिक के खिलाफ कितने मुकदमे लिखवा लो, पर इन मुकदमों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके मुकदमे पर सीमा को वापस पाकिस्तान में जाना पड़ेगा। भारत सरकार को पाकिस्तान में डिपोर्ट करना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल। इसी तरह दूसरा अपना हेमंत सर, आज बड़ी अजीब सी बात हुई और वो बड़े अरसे से हम तक पहुंच रही है, लेकिन उसने सीना ठोक के ये बात बोली है कि सीमा के बच्चों का दाखिला हमने सरकारी स्कूल में करवा दिया है, तुम कुछ नहीं कर पाए। कभी नहीं हो सकता सीमा के बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूल में, कभी नहीं हो सकता। और अगर जो भी कोई इस वक्तव्य को कह रहा है तो उसका प्रमाण दे मुझे। जी, सीमा के बच्चों का कभी भी, मैं बता रहा हूं ना, सरकारी नहीं, जो प्राइवेट स्कूल है वो भी सीमा के बच्चों का दाखिला अपने स्कूल में ऑन रजिस्टर नहीं कर सकते। बिल्कुल, सरकारी की तो बात छोड़िए, प्राइवेट भी नहीं कर सकते जनाब। बिल्कुल बिल्कुल। और उसने तो आप यकीन करें ऐसी ऐसी बातें की हैं, उसने कहा तुम्हारे में दम है तो सीमा को पाकिस्तान वापस भेज के दिखाओ, तुम में अगर दम है तो सीमा को पाकिस्तान वापस भेज के दिखाओ। अली भाई मेरी बात सुनिए, अली भाई मेरी बात सुनिए, ना तो मुझ में दम है कि मैं सीमा को पाकिस्तान भिजवा दूं, ना सरिता बहन में दम है कि सीमा को पाकिस्तान भिजवा दे। हाँ मैं कह रहा हूं कि हमारे भारत के कानून में दम है, हमारे भारत के कानून में दम है। अगर भारत का कानून में दम है तो सीमा, मैं बता रहा हूं, मेरी बात को नोट कर लेना, सीमा वापस पाकिस्तान भारत के कानून के हिसाब से जाएगी जाएगी जाएगी।
बिल्कुल इसी तरह। और आप ये देखें कि आज सुबह हमारी एक हम तक रसीदें पहुंची हैं 2 अगस्त को नेत्रपाल ने 3 लोगों को पैसे डाले हैं, वो तकरीबन इंडियन 2.5-3 लाख रुपया बनता है। आपके लोगों ने नहीं, नेत्रपाल ने अभी सुनने में ही आया है कि नेत्रपाल ने 3 लोगों को पैसे डाले हैं, बट अभी कंफर्म नहीं हुआ है। मैंने भी सुना ही है, बट मैंने अभी ना रसीद देखी है ना कुछ देखी है, बट मेरे कानों तक भी बात आई है। क्या ये पॉसिबल हो सकता है? ना मैं सीमा के साथ खड़ा, ना मैं सचिन के साथ खड़ा, ना मैं मोमिन मलिक के साथ खड़ा। मैं सिर्फ और सिर्फ खड़ा हुआ हूँ तो सिर्फ इंसानियत के लिए खड़ा हुआ हूँ। इंसानियत। मैंने बेल तो करवाई है, उसकी बेल करवाई है, उससे फीस ली है मैंने, पर लेकिन मुझको जब दिखा कि हाँ यार इसने तो ये तो अपना परिवार उजाड़ करके अपने परिवार के साथ में इसके गम में इसके गम में नहीं, इस हरामखोर के गम में नहीं, इन बच्चों के गम में। इनकी दादी भी मुझे पता पड़ा है कि वो रुखसत हो गई। तो मैं सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के लिए खड़ा हुआ हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। सीमा जाओ, सीमा जाओ, मत जाओ, मर जाओ, गिर जाओ, कुछ भी हो जाओ, पर लेकिन इन बच्चों का, छोटे छोटे कितने मासूम बच्चे, इनका भविष्य क्या है भारत के अंदर?